हिंदुस्तान की दो बड़ी सल्तनत जिन्होंने हिंदुस्तान के अलावा आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के एक बड़े हिस्से पर लंबे वक्तों तक हुकूमत किया। उन दोनों सल्तनत में थे मौर्य साम्राज्य और मुगल साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य थे, वही मुगल साम्राज्य के फाउंडर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर थे। जिस तरह मुगल साम्राज्य के तीसरे बादशाह अकबर ने मुगल साम्राज्य को वो फेम और प्रसिद्धि दी और आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाया, ठीक उसी तरह मौर्य साम्राज्य में भी मौर्य साम्राज्य के तीसरे राजा सम्राट अशोक थे, जो एक बहादुर और पराक्रमी राजा थे, जिन्होंने अपने सल्तनत को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, हिंदुस्तान के इतिहास में तीन ऐसे बहादुर राजाओं और सम्राटों को महान कहा गया है। पहला अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर, दूसरा अशोका द ग्रेट और तीसरा मुगल सल्तनत का बादशाह अकबर द ग्रेट। पर दोस्तों, मुगल सल्तनत का एक और बादशाह था जिसने बादशाह अकबर जितना बड़ा दोबारा साम्राज्य कायम करने में कामयाब रहा, जिसने हिंदुस्तान पर 50 सालों तक हुकूमत किया, जिसके दौरे हुकूमत इंडिया की जीडीपी 25% हुआ करती थी। यूँ कहे कि दुनिया का एक चौथाई पैसा इंडिया के पास ही था। आज जो मुकाम अमेरिका को हासिल है, वो उस वक्त उस बादशाह के दौरे हुकूमत इंडिया को वो मुकाम हासिल थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुगल सल्तनत के छठे बादशाह औरंगजेब आलमगीर के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं वीडियो की टॉपिक कि जिस तरह बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने मुगल तख्त पाने के खातिर अपने 3 भाइयों को मारकर मुगल तख्त हासिल की थी, ठीक उसी तरह सम्राट अशोक ने भी सत्ता पाने के खातिर अपने 1-2 भाइयों को नहीं बल्कि 99 भाइयों को मौत की घाट उतारा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या सच में सम्राट अशोक ने सत्ता पाने के खातिर अपने 99 भाइयों को मार डाला था? तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दें। बताया जाता है कि सम्राट अशोक अपने शुरुआती दौर में बहुत ही निर्दयी किस्म के थे, इसलिए उन्हें चंडा अशोक, काला अशोक और प्रचंड जैसे नामों से जाना जाता है। उन्होंने सिंहासन पाने के खातिर अपने 99 भाइयों को मौत की घाट उतार दिया था। प्राचीन ग्रंथ अशोक वादन के मुताबिक अशोक के वालिद बिंदुसार की 16 पत्नियां थी और उनके 101 बच्चे थे। अशोक की पैदाइश 324 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक अपने सभी भाइयों में सबसे छोटे थे। वो अपने सभी भाइयों में से ज्यादा होशियार और बहादुर थे। वो घुड़सवारी और तलवारबाजी भलीभांति जानते थे। प्राचीन ग्रंथ अशोक वादन के मुताबिक सम्राट अशोक के वालिद बिंदुसार सम्राट अशोक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह थी कि सम्राट अशोक की शक्ल और सूरत और उनकी चमड़ी का रंग। बिंदुसार अपने 101 बेटों में से किसी को भी राजा बनाने के लिए तैयार, सिवाय सम्राट अशोक को छोड़कर। बचपन से ही बाप बेटे के बीच आई खटास वक्त के साथ बढ़ती चली गई। बिंदुसार सम्राट अशोक को राजा नहीं बनाना चाहते थे। वहीं सल्तनत के काफी लोग सम्राट अशोक को अपना राजा देखना चाहते थे, जिसकी वजह थी कि सम्राट अशोक एक काबिल होने के साथ साथ एक बहादुर योद्धा भी थे। वहीं अशोक का एक बड़ा भाई सुसीमा सम्राट अशोक के मुकाबले उतना योग्य नहीं था। आखिरकार बिंदुसार ने अपने आखिरी दिनों में सुसीमा की तरफ एक खत भिजवाया ताकि उसे सल्तनत का सिंहासन सौंपा जा सके, लेकिन अशोक के चाहने वालों ने उस खत को सुसीमा की तरफ भेजने के बजाय सम्राट अशोक की तरफ भेजा कि आप जल्दी महल आ जाएं, हम आपकी ताजपोशी की तैयारी कर रहे हैं। इस बात की खबर पाते ही सम्राट अशोक ने बिना देरी किए महल की तरफ रवाना हुए, लेकिन महल पहुंचने से पहले बिंदुसार की वफात हो चुकी थी। सम्राट अशोक का राजा बनने के बाद उनके 100 भाइयों ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसके बाद सम्राट अशोक को एक एक करके अपने 99 भाइयों को मारना पड़ा। कुछ का कहना है कि अशोक ने 99 नहीं बल्कि 100 भाइयों को भी मार डाला। खैर दोस्तों, आज की छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर और इसी तरह के हिस्टोरिकल वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब